देखो, मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स लिमिटेड है, क्या है? एक्स लिमिटेड है। ये एक कंपनी है, और ये क्या बनाती है? शूज। ये कंपनी क्या बनाती है? शूज बनाती है। मैं चाहती हूं मैं जूतों का व्यापार करूं। मैं चाहती हूं मैं जूतों का क्या करूं? मैम आप पढ़ाओगी या जूतों का व्यापार करोगी? मतलब फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जूते बनाने की, बहुत सुंदर सुंदर जूते बनाए करेंगे, जूते पहनते ही बच्चा पास, ठीक है ना? मतलब कहीं ना कहीं हमें एक फैक्ट्री बनानी है। एक एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री स्टार्ट करें तो उसके लिए ध्यान लगाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अरेंज करनी पड़ेगी, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो फिर तुम्हारे लिए क्रक्स कौन बनाएगा? दिक्कत हो जाएगी ना बच्चों को। तो इट मीन्स एक समय पे एक ही काम हो सकता है। मैं डायरेक्टली तो शूज का बिजनेस नहीं कर सकती, बट इनडायरेक्टली तो कर सकते हैं ना। मैम इनडायरेक्टली कैसे? एक्स लिमिटेड ऑलरेडी शूज का बिजनेस कर रही है, इसको मैं थोड़ा पैसा लगा दूं इस कंपनी में। चलो थोड़ा पैसा देते हैं इसे। कंपनी लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो कंपनी। ओके ओके, मान के चलिए मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसको पैसा दे रहे हैं। लो पैसा कंपनी तुम पैसा पकड़ो, लो पैसा पकड़ो। दिया? किसने दिया? लो जी मैंने भी दिया। और किसने दिया? इन्होंने भी दिया। और किसने दिया? बहुत सारे लोगों ने इनको पैसा दिया। चलिए ठीक है, तो पैसा दे दिया है। ओके, अब हमें बदले में क्या चाहिए? इस कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए भैया। बहुत जीरो बेसिक से पढ़ा रही हूं। एक होता है बेसिक, एक होता है जीरो बेसिक। क्या होता है? जीरो बेसिक। तो मैं जीरो बेसिक आपको करा रही हूं। अब मुझे एक बात बताओ भैया, बात ऐसी है, मैंने इस कंपनी को पैसा दिया, मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया, हिस्सेदारी ली है इस कंपनी में। अब जब हिस्सेदारी लेते हैं तो कंपनी को पैसा दिया, अब कंपनी उस पैसे से बिजनेस करेगी और बिजनेस करने के बाद हमें रिटर्न करेगी। इट मीन्स जब हम इसको एक हाथ से पैसे दे दो, जूते ले लो, पैसे दो जूते लो, नहीं शेयर्स। बदले में ये क्या देगी? जल्दी बताओ, क्या देगी? शेयर्स। मैम देखो बात ऐसी है, हमें यही नहीं पता शेयर्स किसे बोलते हैं। सच्ची बता रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं शेयर्स किसे बोलते हैं। जब भी कभी कंपनी की पूंजी, क्या बोला मैंने? जब भी कभी कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसे बोलते हैं शेयर्स। इट मीन्स द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स इज नॉन एज शेयर। सारा पैसा तो एक आदमी नहीं दे सकता, कम कम पैसा देगा, जितना जितना हिस्सा लेगा उतना उतना क्या करेंगे? उसको शेयर्स देंगे। तो मान के चलिए मैंने इस कंपनी को 1 लाख रुपए दिए, है ना? मैंने इस कंपनी को कितना दिया? 1 लाख। तो मुझे बदले में 1 लाख के शेयर्स मिलेंगे। मिस्टर केएस ने भी 1 लाख रुपए दिया, उन्हें भी शेयर्स मिलेंगे। मिस्टर आरएस ने भी 1 लाख रुपए दिया, उनको भी क्या मिलेंगे? शेयर्स। आर यू गॉट द पॉइंट? नाउ अब शेयर्स मिले। देखो हम कितना दिल थाम के बैठे हैं, हमने पैसे किसको दिए? एक्स लिमिटेड को। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक्स लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है? जल्दी बताइए, क्या एक्स लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है? अब मैं अगर ये कंपनी है, मेरे सामने ये कंपनी है, कंपनी सुन ले पैसे पकड़ ले, मुझे शेयर्स दे दे, क्या कंपनी दे सकती है? नहीं दे सकती। क्यों? कंपनी कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। उसके अंदर तो क्या नहीं है? दिमाग नहीं है। कंपनी तेरे अंदर दिमाग नहीं है? नहीं, मेरे अंदर दिमाग नहीं है। तो ठीक है, इसके अंदर दिमाग डालो भाई। कंपनी के अंदर कहां से लाओगे? सोच के बताओ कहां से डालोगे? कंपनी के अंदर दिमाग डालना। चलो 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 चलो, कंपनी दिमाग फिट कर देते हैं। चलो दिमाग डाल दिया, क्या डाल सकते हैं? क्या वो सांसें ले पाएगा? तो क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? आवाज आनी चाहिए मुझे सब बच्चों से। क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। कंपनी देख, हम तेरे अंदर दिमाग फिट नहीं करेंगे, लेकिन दिमागदारों को लेके आएंगे। चल मिस्टर राम, तू पढ़ा लिखा इंसान है, इधर पहुंच। पहुंचा नहीं पहुंचा? इसके पास दिमाग भी है, सांसें लेता है। ओके, ये कंपनी की डायरेक्शन पे काम करेगा। चलो, किसकी डायरेक्शन पे काम करेगा? कंपनी की डायरेक्शन पे काम करेगा। यस और नो? इसको क्यों बुलाया? क्योंकि इसके पास क्या है? मिस्टर राम तेरे पास दिमाग है ना? हाँ मेरे पास दिमाग है, रुक जा इधर। इट मीन्स इसको किसके पास बिठाया? किसके लिए बिठाया? कंपनी के लिए। यस और नो? तो जो पैसा हमने किसको दिया था? बताइए, जो पैसा हमने कंपनी को दिया,
मैं कह सकती हूँ इनडायरेक्टली वो पैसा हमने इसको दिया जिसके पास दिमाग था। पर मैम ये बताओ ये करेगा क्या दिमागदार आदमी? ये कंपनी के बिजनेस को चलाएगा, हाँ, कंपनी के बिजनेस को डायरेक्शन देगा, हाँ, ये कंपनी के बिजनेस को क्या देगा? डायरेक्शन देगा। और इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये कंपनी को क्या देता है? डायरेक्शन देता है, कंपनी के बिजनेस को डायरेक्शन देता है, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? मे आई प्रोसीड? चलो मैम एक बात समझ में आ गई कि भैया इस कंपनी को जो डायरेक्शन देगा, चलो चलो चलो, चली चली चली, कहां चली? अनारकली डिस्को चली। तो देखो इधर, इट मींस माइंडेड पर्सन के पास चलते हैं और वो माइंडेड पर्सन जो है कंपनी को क्या देते हैं बेटा? वो कंपनी को देते हैं डायरेक्शन। क्या देते हैं कंपनी को? डायरेक्शन। इसीलिए अब कुछ मन कर रहा है इसका नाम रखने के लिए, इन माइंडेड पर्संस, एक वचन नहीं, मैं बहुवचन यूज कर रही हूं। क्या यूज कर रही हूं? बहुवचन। मैम बहुवचन मतलब एक से अधिक लोग हैं, तो हम इन्हें बोल सकते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर बोला मैंने, ठीक है बेटा। अब अगली बात सुनो, मुझे एक बात बता दो, बस लाइन खींच दी मैंने बीच में। एक वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया, यस और नो? एक वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया, और एक वो लोग हैं जो कंपनी को क्या दे रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं। इट मींस जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया उनको बोला जाता है शेयर होल्डर। क्या बोला जाता है? क्योंकि शेयर होल्ड कर रहे हैं, या मैं इनडायरेक्टली, अभी बस इतना ही ध्यान रखो। वैसे मैं इन दोनों टर्म्स के बीच में भी डिफरेंस कराती हूं, बट अभी के लिए याद रखो, शेयर होल्डर या बोल सकते हैं मेंबर। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? मेंबर्स। अभी के लिए दोनों का एक ही मतलब समझो, शेयर होल्डर अभी के लिए, बाद में टेक्निकल डिफरेंस में बता दूंगी। ऐसा नहीं है मुझे आता नहीं है, पक्का मुझे आता है, मैं झूठ नहीं बोल रही, बाद में बताऊंगी। लेकिन इट मींस एक बात तो साफ हो गई, दो लोग हमें नजर आ रहे हैं, एक हमें नजर आ रहा है शेयर होल्डर्स और एक हमें नजर आ रहे हैं डायरेक्टर्स। जब अकेला पर्सन खड़ा होता है तो बोलते हैं डायरेक्टर, जब अकेला पर्सन खड़ा होता है तो क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। और जब कलेक्टिव बॉडी होती है तो उसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैम समझ नहीं आया। मान के चलिए एक व्यक्ति है, मिस्टर राम, अकेला डायरेक्टर है, इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल है ना, तो क्या बोला? डायरेक्टर। और बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स खड़े, तो इसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं इसे? मैम कुछ कुछ तो बात समझ में आई, थोड़ा आगे बढ़े। जब अकेला इंडिविजुअल होगा तो क्या बोलेंगे? डायरेक्टर्स। और जब इकट्ठे होंगे डायरेक्टर तो क्या बोला जाता है? इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं है, क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके मैम, सेक्शन याद करवाऊं? इस सेक्शन पे ताली बजानी पड़ेगी आपको। देखिए अभी देखिए, जब एक साथ ये मिलते हैं, अच्छे बताओ मुझे, बस याद बताओ कि आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से सेक्शन में होगा? आवाज आनी चाहिए मुझे, कौन से सेक्शन में होगा? डेफिनेशन बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कौन से सेक्शन में होगी? डेफिनेशन, डेफिनेशन हो, अभी तो पढ़ाया था सेक्शन नंबर 2, यस और नो? अब अगली बात याद करनी है, तो लो 10, तो आगे क्या आया? 10। अब देखो देखो सुनो, जैसे ही सारे डायरेक्टर एक साथ मिलेंगे काम हो जाएगा टन टना टन। काम क्या हो जाएगा? इट मींस कौन सा सेक्शन हो गया? सेक्शन 2 क्लॉज 10। मजा आ रहा है पढ़ने में? ऐसे ही पढ़ना चाहिए। इट मींस सेक्शन 2 क्लॉज 10 में क्या डिफाइन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या डिफाइन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गॉट द पॉइंट? कब बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? जब वो लोग इकट्ठे खड़े होंगे तो क्या बोला जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा सुनो ध्यान से, मैं कह सकती हूं शेयर होल्डर्स ने ये सारा का सारा पैसा किसको दिया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया है, यस और नो? मान के चलिए मेरी पॉकेट में आज पैसे आए कहीं से आए, ठीक है, ये देखो मेरे पास कितने सारे पैसे आए, ये आए 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, 5 नोट, 6 नोट, 7 नोट, 8 नोट, ऐसे बहुत सारे पैसे आए। और ये पैसे पता किसने दिए? मैं बताती हूं ये पैसे किसने दिए। मान के चलिए मैम ये क्या कर रही हो आप? ये पैसे लगाने हैं क्या? उड़ाने हैं? नोट नहीं, उड़ाने नहीं है। मेरी बात सुनो, ये इतने सारे पैसे मुझे शेयर होल्डर्स ने दिए। किसने दिए? और बदले में मैंने उन्हें क्या दिया?
बताओ, मैंने उन्हें बदले में शेयर्स दिए, अब मैं अपनी पॉकेट में पैसे रख लूं? मैं कौन बताओ जल्दी से, मुझे शेयर होल्डर पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं कंपनी की क्या हूं? डायरेक्टर हूं। मैं किसके बिहाफ पे काम कर रही हूं? अच्छा तो चलो अब हम चलते हैं। कहां? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं घूमने के लिए, पैसे आए पॉकेट में, इंडिया में क्या करेंगे? घूम के आएंगे 4-5 दिन। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया, किसी के पैसे मेरी पॉकेट में आएंगे और मैंने उन्हें शेयर्स दे दिया और मैंने बोला ठीक है बिजनेस करेंगे, जब करेंगे जो होगा सो होगा। अभी तो पॉकेट में पैसे है ना। चलते हैं कहां? अच्छा तो अब हम चलते हैं कहां? ऑस्ट्रेलिया। फिर कब मिलोगे? आ जाएंगे 2-4 दिन बाद। तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्या यहां पे घपला होगा नहीं होगा भाई और बहनों? क्या यहां पे घोटाला होगा या नहीं होगा भाई और बहनों? क्या ऐसे डायरेक्टर्स के ऊपर लगाम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए कोई सेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या इनको कंट्रोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या ईमानदार लोगों को पैसे से रिटर्न मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? इन सबको ध्यान रखने के लिए, इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे यहाँ पे एक एक्ट है जिसका नाम है कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट का एकमात्र उद्देश्य है भाई और बहनों, वो करता क्या है? वो ये करता है कि अगर किसी आउटसाइडर ने कंपनी में पैसा लगाया तो उसका पैसा सूद समेत वापस होना चाहिए, या तो विद इंटरेस्ट वापस होना चाहिए या उसको समय पे डिविडेंड मिलना चाहिए। कोई भी किसी के पैसे से गलत इस्तेमाल ना करे, इसके लिए ही बनाया गया कंपनी एक्ट 2013। और कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर होता है? किसके ऊपर होता है? कंपनी। इट मींस मैं किसकी डायरेक्टर हूं? कंपनी की। तो कंपनी पे कौन सा एक्ट लगेगा? कंपनी एक्ट 2013 के बिना कंपनी के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भाई और बहनों, अगर ये डायरेक्टर ऐसे, मतलब मैं डायरेक्टर थी, अगर मैं ऐसे पैसे लेके कहीं बाहर जाऊंगी और इनके पैसों को उड़ाऊंगी, कैसे आज मेरे यार की शादी है मुझे कोई रोको ना, है ना, उड़ेंगे नोट गुलाबी मुझे कोई रोको ना, ऐसे होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा नहीं होगा? तो ऐसे रोकने के लिए अगर मैंने किसी भी तरीके का फ्रॉड किया कंपनी में, क्या किया? अगर फ्रॉड किया कंपनी के अंदर, तो अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। यस और नो? तो फ्रॉड का सेक्शन जब मेरे पे लगेगा और मुझे समझ में आएगा कि मेरे ऊपर कौन सा सेक्शन लग रहा है, 447। मैम आपको सेक्शन भी याद है? हम, मुझे सेक्शन याद है। अगर कंपनी के अंदर कोई भी फ्रॉड, कोई भी चीटिंग होती है तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन नंबर 447। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? 447 लगेगा तो अब तो जेल में जाना पड़ेगा और होली भी दिवाली भी वहीं मनानी पड़ेगी। आप जानते ही हो ना? तो इट मींस, अब बताओ, क्या मैं पॉकेट में पैसों से बिजनेस करूंगी या घूमने जाऊंगी? बिजनेस करेंगे। ओके, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो पैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आया है, ये इससे बिजनेस करेंगे? यस और नो? ये इससे बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। अगर खर्चे होंगे, खर्चे काटने के बाद, सब कुछ करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो मिलेगा और नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, ना रहेगा सांप, ना रहेगा क्या बोलते हैं बांस, ना बजेगी, यही होगा ना? जब प्रॉफिट ही नहीं बचेगा तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? ये बात सोच रहे हैं कौन? डायरेक्टर्स। क्या बोला मैंने? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कंपनी एक्ट पता क्या कहता है? तुम डाल डालो तो हम पात पाते हैं। सुनिए ध्यान से, कंपनी एक्ट पता क्या कह रहा है? तुम डाल डालो तो हम क्या हैं? पात पात है। अभी देखिए कैसे इनका इंतजाम होता है। आप मुझे एक बात बताओ, पैसे किसके पॉकेट में आए? डायरेक्टर्स की। पैसे से बिजनेस कौन करेंगे? हिसाब भी कौन बनाएंगे? सिंपल सी बात, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस और नो? अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं। लो बेटा, टेस्ट है, आज टेस्ट दिया है, लो पकड़ो टेस्ट, आज खुद ही चेकिंग कर लेना। तो कितने कितने नंबर आएंगे? मैम जितने में से जितने, उतने में से उतने आएंगे। यस और नो? अच्छा, ये उतने में से उतने नंबर क्यों आए? क्या कारण है उतने में से उतने नंबर आने का? उतने में से उतने नंबर इसलिए आए क्योंकि आपने खुद ही अपना टेस्ट चेक किया। अगर आप खुद ही अपना टेस्ट चेक करोगे तो पूरे में से पूरे आएंगे नहीं आएंगे? मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। मैं कह सकती हूं जितना ज्यादा खर्चा, मैं कह सकती हूं जितना ज्यादा एक्सपेंसेस उतना कम प्रॉफिट। जितने ज्यादा खर्चे होंगे उतना कम प्रॉफिट होगा।
और जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम डिविडेंड होगा। अरे मैम आपने एक नया शब्द बोला डिविडेंड, बताइए डिविडेंड किसे बोलते हैं? भैया इस कंपनी में पैसे लगाए थे ना शेयर होल्डर्स ने, आज अगर पैसे दिए कल को उस पर रिटर्न मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? जो वो रिटर्न मिलती है उसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। गॉट द पॉइंट? तो मैंने अभी क्या बोला था, ना रहेगा बांस और ना बजेगी, अब इधर बांस भी रहेगा और बांसुरी भी बजेगी। कैसे? क्योंकि दूसरी चीज मैंने बोली थी क्या, कि तुम डाल डालो तो हम क्या हैं, पात पात हैं। कंपनी एक्ट ने कहा कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की है, पर इनकी चेकिंग करवा लो। क्या कराओ इनकी? क्या कराओ? मैंने क्या बोला? चेकिंग कराओ। अच्छा एक बात बताओ, इनकी चेकिंग करने के लिए कैसा पर्सन होना चाहिए? इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट, जिसके पास अकाउंट्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो, जो टैक्सेशन में भी एक्सपर्ट हो, जिसने बचपन से अकाउंट्स पढ़ा हो, अकाउंट्स में उसकी महारत हो, उसके पास एक बड़ी डिग्री हो, उसके लिए वो जाना जाता हो, वो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का पार्ट हो, तभी तो हम भरोसा करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे कोई आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे पकड़ के लिया, भैया इधर आना जरा चेकिंग कर देना, क्या चेकिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। वो रेप्यूटेड प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। इट मींस इनकी चेकिंग करने के लिए, इनकी चेकिंग करने को बोलते हैं बेसिकली ऑडिट। क्या बोलते हैं? क्या अपॉइंट करने पड़ेंगे? ऑडिटर्स। क्या अपॉइंट करने पड़ेंगे? क्या अपॉइंट करने पड़ेंगे? ऑडिटर्स। अच्छा अब एक बात बताओ, ऑडिटर को मेंबर्स अपॉइंट करेंगे या डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे? सोच के बता ना, जहां सोच है वहीं आंसर है, शौचालय नहीं। हाँ बताइए, कौन कहता है इधर डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे और कौन कहता है इधर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे? क्या आप मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हो? जहां मैं ले जाना चाह रही हूं वहां तक पहुंच पा रहे हो? बहुत अच्छी बात है। हाँ बताइए, कौन अपॉइंट करेगा? मैं आपसे पूछना चाहती हूं। एक बच्चा कहता है मैम शेयर होल्डर्स करेगा। बेटा आप कहां से बिलोंग करते हो? बता दो, कोई यूपी में किस जगह से? देवरिया से बिलोंग करते हो, बहुत अच्छी बात। आप कहां से बिलोंग करते हो? सिलीगुड़ी, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। ओ माय गॉड। आप? मौजपुर, दैट इज इन दिल्ली। ओके, आप? मथुरा, उत्तराखंड। देखिए यहां अलग अलग कोने से बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। सुनिए ध्यान से, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर डायरेक्टर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट किया, अगर डायरेक्टर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट किया, तो घपला तो वही का वही रहेगा। यस और नो? इट मींस इसको सही करने के लिए क्या होना चाहिए? क्या? बिल्कुल सही है, लिखा है कंपनी एक्ट में। बताओ ये पढ़ने की जरूरत है? कंपनी एक्ट में लिखा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय दी शेयर होल्डर्स। बाय दी। एक बात समझ में आई? कोई दिक्कत इधर? इधर कुछ भी रटना नहीं है आपको। मैं सीधा फंडा बता देती हूँ आपको, एक तरीका बताती हूँ। आप सीएस बनना चाहते हो? मैम इतनी दूर से चल के आए, इतने सारे बच्चे, हम क्या करने आते हैं आपके पास? इसलिए तो आते हैं हम जल्दी से क्या बन जाए, सीएस। एक मूल मंत्र याद रखना, कभी भी कोई चीज रटना मत, उसे डेवलप करना, कॉन्सेप्ट बनाना और फिर अपनी भाषा में लिखना। माइंड में कोई प्रेशर क्रिएट मत करना। पढ़ रहे हो ना तो पढ़ने को पढ़ाई मत समझो, एंजॉयमेंट समझो। क्या समझो? ये समझो कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, कुछ नया सीख रहा हूं। फिर देखो आपको पढ़ाई में आनंद आएगा, आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। जैसे ही क्लासरूम में एंट्री लेते बच्चे सोचते हैं यार क्लास है यार, तो वो क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो हम कुछ सीख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, नर्सरी क्लास में ABCD पढ़ी थी, आज काम आ रही है? आज जो पढ़ाई करोगे वो कल काम आएगी। अब ऐसे तो यानी क्लास के बाहर एक आदमी खड़ा है, एक ऑफिस स्टाफ खड़ा है, वो आपको 100 रुपए डेली बांटता है, क्लास लेके जा रहे, लो 100 रुपए पकड़ो, लो 100 रुपए पकड़ो। ऐसे तो नहीं है ना, आपको सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात, डायरेक्टर्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने प्रिपेयर करे, दैट इज टू बी चेकिंग बाय दी, कौन चेक करेगा? जल्दी बताओ। अच्छा मैंने आपको बात ही बात में एक बात और बता दी, बात ही बात में एक बात और बता दी कि ऑडिटर कौन होंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। गॉट द पॉइंट? ओके, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेंगे? मेंबर्स। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, कंपनी को इतना सारा पैसा दिया, जी मैम दिया, हिसाब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अब हुआ क्या, मिस्टर जो RS हैं उन्होंने कंपनी को पैसे दे रखे थे एक्स लिमिटेड को। एक दिन मार्केट में जा रहे थे, उनके डायरेक्टर मिले, पकड़ लिया, उनकी गाड़ी पकड़ ली, भैया मेरा हिसाब दे के जाना, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे इतने दिन पहले। अगले दिन जा रहे थे,
डायरेक्टर फिर गाड़ी में जा रहे थे, मिस्टर केएस ने पकड़ लिया, भैया मेरे पैसे दे के जाना, उनको पकड़ लिया। क्या ये चीज सही है कि वो मार्केट में शादी में घूम रहे हैं, वो गोलगप्पे खा रहे, गोलगप्पे बाद में खाना, पहले हमारा हिसाब दो। इंसर्ट हो गई, भैया कौन सा हिसाब, कैसा हिसाब? इट मीन्स ये हिसाब, हिसाब के लिए कोई दिन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। साल में एक बार हिसाब होता है ना। इट इज स्टार्ट, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st of April एंड कम्स टू 31st December। नो, 31st of March। यस और नो? 1 अप्रैल से शुरू होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च को खत्म होता है। और भैया जब हिसाब बनेगा तभी तो हिसाब देंगे। तुम जनवरी में पूछते हो हिसाब दो, कोई दिसंबर में पूछता है हिसाब दो, कोई अक्टूबर में पूछता है हिसाब दो। भैया कंपनी चलाए हिसाब दे, ये बताओ। एक कंपनी में हजारों शेयर होल्डर हो सकते हैं, लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं। एक काम करो, कोई सॉल्यूशन निकालो। क्या करो? कोई सॉल्यूशन निकालो। और अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा? एक दिन तय कर लो, दिमाग खराब बहुत हो चुका है। एक दिन तय कर लो जिस दिन मिलना है, रोज रोज का कोई ड्रामा नहीं चलेगा। एक दिन बता दो किस दिन मिलना है। साल में एक बार तो मिलना ही मिलना है, साल में एक बार मिलना है। हाँ, तो एक काम करते हैं, जो हम काम हमारी मर्जी से होने हैं वो सारे एक ही दिन बैठ के कर लेते हैं। यस और नो? उसको बोला जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या बोला जाता है? एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम जो होता है। क्या होता है? एजीएम। क्या होता है? एजीएम। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग को बोलते हैं एजीएम। 1 2 3 4, यहां पे भाई और बहनों 4 काम ऐसे होंगे जो हर साल होंगे। एक तो तुम मुझे बताओगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर साल में एक बार तो होगा ना। और कौन करेंगे? मेंबर्स। तो जिस दिन मिल रहा है उसी दिन कर लेते हैं, तो दैट इज नॉन एज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। Declaration of dividend, adoption of accounts, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। क्या बोला मैंने? डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। क्या बोला मैंने? डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। मैं इसे क्रक्स में बोल सकती हूं अड्डा। क्या बोल सकते हैं? एक साल में जो 4 काम होते हैं उसे बोलते हैं अड्डा। ADDA। बस आपको एक ही बात याद रखनी है, 4 साल में हर साल जो काम होते हैं, 4 काम ऐसे जो हर साल होते ही होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अड्डा। ADDA। अच्छा एक बात बताओ, आप आज यहाँ पे क्यों आए हो? सच्चे सच्चे बताना, क्यों आए हो? पढ़ने आए हो। आप पढ़ना क्यों चाहते हो? CS बनने के लिए। मैम CS क्यों बनना चाहते हो? पैसा कमाने के लिए। इट मीन्स हम कह सकते हैं अपना सपना मनी मनी और सबका सपना मनी मनी। अच्छा ये बताओ, अब ये शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में पैसा क्यों लगाया? पैसा कमाना चाहते थे, तो वो सी तो बोलते हैं डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मतलब रिटर्न, तो वो काम भी कहीं ना कहीं उसी दिन कर लेते, तो उसे क्या बोला जाएगा? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आगे बढ़े, आगे है अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को अडॉप्ट भी कहां किया जाएगा? एजीएम में। और डायरेक्टर, इनको अपॉइंट करने का काम भी कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स। यस और नो? तो इसे बोलते हैं डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। और ये 4 काम ऐसे हैं जो हर साल होने ही होने हैं। 4 काम हमेशा हर साल होने ही होने हैं, इनको कोई रोक ही नहीं सकता। ये 4 काम हमेशा होंगे। अच्छा ये काम मैम जब हमेशा होंगे तो हम बोल सकते हैं इसे ऑर्डिनरी नेचर के। क्या बोला मैंने? क्या वर्ड यूज किया? ऑर्डिनरी। तो इन्हें बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस।
ADDA इज इक्वल्स टू ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस, क्या बोला मैंने? ऑर्डिनरी बिजनेस। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। अब अगली बात जो मैं समझाने जा रही हूं और अपनी अंतिम बात समझाने जा रही हूं, अगली भी और इस टॉपिक की अंतिम भी, दोनों ही चीज ध्यान से सुनना। मैंने कहा ऑर्डिनरी नेचर के बिजनेस को ऑर्डिनरी बिजनेस बोला जाता है और ये साल में हर बार होते हैं और ये कहां पे होते हैं? एजीएम, एजीएम में ही होते हैं। अगर ऑर्डिनरी के अलावा, मतलब ये 4 काम ऑर्डिनरी हैं, इनके अलावा हर 5वां काम स्पेशल नेचर का है। कैसे नेचर का है? स्पेशल नेचर का है, जिसे बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपने बचपन में एक गेम खेला होगा, चिड़िया उड़ चिड़िया उड़, तोता उड़ तोता उड़, गाय उड़ गाय उड़, भैंस उड़ भैंस उड़, कौआ उड़, ऐसे खेला है? अभी वो गेम खेलेंगे, एक मिनट सुनो पहले। मैंने कहा 4 काम ऐसे जो ऑर्डिनरी नेचर के हैं, येस और नो। आवाज आनी चाहिए कौन सा? मैम अड्डा, A फॉर अडॉप्शन अकाउंट, D फॉर डिक्लेरेशन डिविडेंड, D फॉर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, A फॉर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। मैम 4 काम ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी नेचर के हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। अब बोलो 4 को छोड़कर हर 5वां काम है स्पेशल। सुनो जल्दी से, क्या बोला मैंने? 4 को छोड़कर हर 5वां काम है स्पेशल। फिर बोलो मेरे साथ, 4 को छोड़कर हर 5वां काम है स्पेशल। 4 को छोड़कर हर 5वां काम है स्पेशल। यस और नो? जितने ऑर्डिनरी नेचर के बिजनेस हैं वो सब एजीएम में हो जाते हैं। कहां पे हो जाते हैं? एजीएम में हो जाते हैं। और जो 5वां काम है वो या तो एजीएम में कर सकते हो, और अगर एजीएम हो चुकी है तो क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? एजीएम हो चुकी है तो क्या 5वां काम ना करें, बैठे रहे? लो जी हम तो बैठ गए हैं, अगले साल एजीएम होगी जी तभी करेंगे अब अगला बिजनेस। ठीक है, 1 साल तक बैठे हैं आराम से, क्या इतना समय है? और पूछना भी पड़ेगा किससे? शेयर होल्डर से, तो मीटिंग भी करनी पड़ेगी। तो एक काम कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा मीटिंग बुला लेते हैं। यस और नो? उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आवाज नहीं आई मुझे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, दोबारा से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, फिर से ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अब की बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अब की बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। शॉर्टकट में बोलते हैं ईजीएम। क्या बोलेंगे? ईजीएम। और एजीएम क्या होती है? और दोनों में अंतर क्या होते हैं? जो हर साल होनी है वो है मैम एजीएम, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा होती है उसे बोलते हैं ईजीएम। लो हम तो आज ही परफेक्ट हो गए, इसमें है ही क्या कंपनी लॉ में, सीएस में कुछ नहीं, कल हम सीएस बन जाएंगे। सुनो ध्यान से, अब मैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछने जा रही हूं, बड़े पहले मैं बताऊंगी, खुद समझाऊंगी, फिर आपसे पूछूंगी और फिर हम वो गेम को खेलेंगे। कौन से वाला? चिड़िया उड़ तोता उड़ तोता उड़। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बड़े आराम से समझना, बड़े आराम से समझना। मैंने कहा 4 काम। देखो अगर मैं नर्सरी क्लास के बच्चे को भी ये पढ़ाऊं ना, ये गारंटी उसे भी समझ में आ जाएगा। आ जाएगा ना? अगर नर्सरी क्लास के बच्चे को मैं पढ़ाने लगूं तो उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी। आ जाएगी ना? किसी एक आम आदमी को जो पढ़ना भी नहीं जानता उसको भी मैं ये बात समझाऊं, उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी। फिर भी आप तो पढ़े लिखे हो ना, काफी पढ़े लिखे हो और बड़ा कोर्स कर रहे हो, तो सुनो। हाँ सुनो ध्यान से, 4 काम किसमें होते हैं? एजीएम। कोई एक्स्ट्रा काम आज ही करना है एजीएम में कर सकते हैं। इट मींस एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी डिस्कस होते हैं और स्पेशल भी हो सकते हैं। यस और नो? लेकिन ईजीएम में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस डिस्कस होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं? क्योंकि जो ऑर्डिनरी वो तो हो चुके हैं, अब जो बचे हैं वो क्या है? स्पेशल। और वो किसमें होते हैं? ईजीएम में। किसमें होते हैं? अगला क्वेश्चन अब आ रहा है, क्वेश्चन वो अभी चिड़िया उड़ बाद में खेलेंगे, पहले एक और क्वेश्चन। मेरी एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप सीएस करो या सीएस बनो, एक जनरल रूल है, अड्डा के लिए हमेशा एक रिजोल्यूशन होता है जिसे बोलते हैं ओआर। क्या बोलते हैं? ओआर मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और ज्यादातर स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल होता है। और कभी कभार कैसा होता है कि बिजनेस तो स्पेशल है, मतलब 4 को छोड़ के है, लेकिन पास क्या हो रहा है? ओआर। पहले तो मैम ये बताओ, ये ओआरएसआर होता क्या है?
ORSR किसे बोलते हैं? लोगों की सहमति चाहिए होती है ना, लोगों की क्या चाहिए होती है? सहमति। और लोगों की सहमति के लिए पूछना पड़ता है। तो OR में अगर 50 से ज्यादा मतलब 51% और मोर हाँ कर देते हैं तो पास हो जाता है OR। 51% या उससे 51% की अप्रूवल चाहिए होती है किस केस में? OR में। ठीक। और 75% से ज्यादा 75% और मोर अगर अप्रूवल लेनी है तो उसके वो किस में चाहिए होती है? SR में। किस में चाहिए होती है? इट मीन्स दो तरीके की रिजोल्यूशन, OR SR, दो तरीके की बिजनेस, OB एंड SB। OB मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस, SB मतलब, क्या ये बात समझ में आ रही है भाई और बहनों? क्या मित्रों में आगे बढ़ सकती हूँ? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब जिस बच्चे ने मेरी बात सुनी है वो बड़े आराम से आंसर देगा, और जिसने नहीं सुनी वो आंसर नहीं देगा। EGM, क्या EGM में OR पास हो सकता है? मैंने क्या बोला था? कभी कभी स्पेशल बिजनेस के लिए भी, कभी कभी ऐसा होता है बिजनेस कैसा होगा? स्पेशल होगा, लेकिन रिजोल्यूशन कौन सा हो सकता है? ऑर्डिनरी। कभी कभी बोला था ना, अभी बोला था ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है। यस और नो? अच्छा, EGM में कौन से बिजनेस डिस्कस होंगे? स्पेशल बिजनेस या ऑर्डिनरी बिजनेस? मैम इसे काटो, यहां सिर्फ कौन से होंगे? AGM में SR पास हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। क्या OR स्पेशल बिजनेस हो सकते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया पक्का? अब बताओ, क्या AGM में SR पास हो सकता है? क्या SR पास हो? चिड़िया उड़, अब चिड़िया उड़ खेलना है। क्या SR पास हो सकता है? आवाज नहीं, जल्दी जल्दी बोलना है। SR पास हो सकता है, OR पास हो सकता है, स्पेशल बिजनेस हो सकते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस हो सकते हैं, EGM में OR हो सकता है, SR हो सकता है, ऑर्डिनरी बिजनेस हो सकते हैं, स्पेशल बिजनेस हो सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो चुके हो। और इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। स्टे ट्यून्ड।